तो ये वीडियो डीमन स्लेयर सीजन 1 का फाइनल वीडियो है और इसके बाकी के 3 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसे देख लेना, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। जब ग्यू रुई का गला काट देता है तब तांजीरो रुई को इस्तेमाल करके जान जाता है कि रुई बहुत उदास है, क्योंकि रुई अपने लाइफ में एक सच्चा रिश्ता चाहता था जो उसे कभी नहीं मिला। रुई अपने मन में सोचता है कि उसने बहुत लोगों को मारा है, इसलिए वो हेल में ही जाएगा। लेकिन जब रुई आफ्टर लाइफ में जाता है तब वो अपने मॉम डैड से मिलता है, जो उसके सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ग्यू रुई का इंसल्ट करता है, लेकिन तांजीरो ग्यू को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि मरते टाइम ग्यू को अपने किए पर पछतावा था। और तभी ग्यू को भी याद आ जाता है कि तांजीरो वही लड़का है जिसे उसने 2 साल पहले उरोकोदाकी के पास भेजा था। लेकिन लेडी शिनोबु नेजुको पे अटैक करती है क्योंकि वो एक डीमन है, बट ग्यू शिनोबु को रोक लेता है। शिनोबु कंफ्यूज थी कि आखिर ग्यू एक डीमन को क्यों बचा रहा है। तांजीरो लेडी शिनोबु को बताता है कि नेजुको उसकी बहन है, बट शिनोबु बोलती कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी बहन को बिना तड़पाए मार दूंगी। ग्यू तांजीरो को भागने के लिए बोलता है और तांजीरो भी ऐसा ही करता है। लेडी शिनोबु तांजीरो के पीछे जाने लगती है, लेकिन ग्यू उसे पकड़ लेता है, बट कनाओ नाम की एक डीमन स्लेयर तांजीरो को पकड़ लेती है। कनाओ नेजुको पे अटैक करती है, लेकिन नेजुको कनाओ के हर अटैक से बच जाती है। और कनाओ भी सोचती है कि नेजुको डीमन होने के बाद भी उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ बच ही रहा है। तभी एक क्रो आता है और वो सबको बोलता है कि तांजीरो और नेजुको को हेडक्वार्टर में बुलाया गया है, इसलिए कनाओ भी रुक जाती है और ग्यू एंड शिनोबु भी लड़ना बंद कर देते हैं। और सभी डीमन स्लेयर के लोग, जितने भी इंजर्ड डीमन स्लेयर थे, उनकी मलहम पट्टी करते हैं। और इन सब मलहम पट्टी करने वाले लोगों को काकुसी कहा जाता है। तभी एक काकुसी तांजीरो को जगाता है और जब तांजीरो उठता है तब वो देखता है कि उसके सामने में हासिरास खड़े हुए हैं। एक्चुअली हसीरा किसी नॉर्मल डीमन स्लेयर के कंपेयर में बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड शिनोबु और ग्यू भी एक हसीरा है, इसलिए ग्यू ने बिना किसी प्रॉब्लम के रुई को मार दिया था, जबकि तांजीरो रुई का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। और तांजीरो को यहाँ इसलिए लेके आया गया है क्योंकि आज उसका फैसला होने वाला है, क्योंकि एज अ डीमन स्लेयर डीमन के साथ रहना या उसे बचाना रूल के अगेंस्ट है। तभी फ्लेम हसीरा बोलते हैं कि डीमन को बचाना रूल के अगेंस्ट है, इसलिए उन्हें तांजीरो और नेजुको को मार देना चाहिए। और साउंड हसीरा लॉर्ड टेंगेन उजी भी यही चाहता था, लेकिन लव हसीरा मिसूरी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे तांजीरो क्यूट लग रहा था। और स्टोन हसीरा ग्यूमी को तांजीरो के ऊपर तरस आ रहा था। तभी सर्पेंट हसीरा ओबनाइस सबसे बोलता है कि ग्यू ने भी रूल तोड़े हैं, आखिर उसे क्या सजा दिया जाए। लेकिन शिनोबु बोलती है कि उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, हमें पहले तांजीरो का स्टोरी सुन लेना चाहिए। तांजीरो सभी हसीरा को बताता है कि एक डीमन ने उसके फैमिली को मार दिया और नेजुको को डीमन बना दिया। तांजीरो ये भी बताता है कि नेजुको ने आज तक किसी भी इंसान को हार्म नहीं किया है और न ही आगे करेगी। लेकिन ग्यूमी को लगता है कि तांजीरो के ऊपर डीमन का असर हो गया है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तभी मिसूरी बोलती है कि मास्टर को तांजीरो के बारे में पता है, इसलिए उन्हें खुद से तांजीरो के लिए डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिर तभी वहाँ पे विंड हसीरा सानेमी आता है और उसके हाथ में नेजुको थी। सानेमी अपने कटाना से नेजुको को स्टैब कर देता है, बट इस बात से तांजीरो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सानेमी को बहुत जोर से हेडबट देता है। और इस हेडबट से सानेमी के नाक से ब्लड निकलने लग जाता है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव था। लेकिन तभी वहाँ पे डीमन स्लेयर का लीडर कगाया उबुयासुकी आ जाता है। उबुयासुकी सभी हसीरा को बोलता है कि मैंने ही तांजीरो और नेजुको को डीमन स्लेयर में रहने के लिए परमिशन दिया है और आप सब भी इन्हें एक्सेप्ट कर लो। लेकिन ग्योमी, टेंगेन, ओबुनाई, रेनगोकू और सानेमी इस बात को मानने से मना कर देते हैं। तभी उबुयासुकी की बेटी उरोकोदाकी के लिखे हुए लेटर को पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि मैं चाहता हूं कि आप तांजीरो और उसकी छोटी बहन को अपने साथ रहने की मंजूरी दे दें। नेजुको अभी भी एक इंसान की जैसे सोचती है। इतना ही नहीं, 2 साल भूखे रहने के बाद भी उसने किसी भी इंसान को नहीं खाया। और अगर नेजुको ने फ्यूचर में किसी भी इंसान को हार्म किया तो तांजीरो के साथ साथ उरोकोदाकी और तोमोयोका ग्यू अपनी जान देके माफ़ी मांगेंगे। ये सुनने के बाद तांजीरो रोने लगता है कि ग्यू उसके और नेजुको के ऊपर कितना ट्रस्ट करता है। उबुयासुकी सभी हसीरा को बताता है कि सिर्फ तांजीरो ने ही अभी तक मुजान को देखा हुआ है। ये सुनने के बाद सभी हसीरा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हसीरा ने भी अभी तक मुजान को देखा नहीं है। लेकिन सानेमी अभी भी तांजीरो और नेजुको को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए उबुयासुकी सानेमी को भी एक मौका देता है ताकि वो ग्यू, तांजीरो और उरोकोदाकी को गलत साबित कर सके। फिर सानेमी अपना हाथ काटता है और अपने ब्लड को नेजुको के ऊपर डालता है। एक्चुअली सानेमी का ब्लड बहुत ही रेयर है और उसका खास बात यह है कि कोई भी डीमन सानेमी के ब्लड को स्मेल करने के बाद में फोकस या फिर शांत नहीं रह सकता, और उसका असर नेजुको पे भी होने लगता है। बट तभी तांजीरो नेजुको को आवाज़ लगाता है और नेजुको अपनी फैमिली को याद करते हुए उरोकोदाकी के बातों को याद करती है, जिसमें उरोकोदाकी ने नेजुको को कहा था कि सभी इंसान तुम्हारे अपने हैं और तुम्हें उन्हें बचाना होगा।
ये बात याद करने के बाद नेजुको अपने फेस को सानेमी के ब्लड से दूर कर लेती है और ये बात उबुयाशिकी को भी बताया जाता है क्योंकि उबुयाशिकी देख नहीं सकता। एंड इससे ये बात भी साबित हो जाता है कि नेजुको आगे किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उबुयाशिकी तांजीरो को बोलता है कि तुम्हें सानेमी और बाकी लोगों के सोच को बदलना होगा और इसके लिए तुम्हें 12 किजुकी को हराना होगा। एक्चुअली 12 किजुकी एक नॉर्मल डीमन से बहुत पावरफुल होते हैं और रुई भी एक 12 किजुकी ही था। तांजीरो उबुयाशिकी को बोलता है कि मैं और मेरी बहन नेजुको मुजान को हरा देंगे, लेकिन उबुयाशिकी बोलता है कि ये तुम्हारे और नेजुको के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए पहले तुम 12 किजुकी को हराने के लिए काबिल बनो। ये सुनने के बाद मिसूरी और शिनिबु मुस्कुराने लगते हैं। उबुयाशिकी तांजीरो को हसीरा का रिस्पेक्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि हसीरा बनने के लिए नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस करना पड़ता है जिसमें उनकी जान भी जा सकता है। उबुयाशिकी तांजीरो को जाने के लिए बोलता है, तभी सोनोबु बोलती है कि वो तांजीरो और नेजुको को अपने घर में रखना चाहती है। फिर तांजीरो उबुयाशिकी से बोलता है कि वो सानेमी को एक बार मारना चाहता है क्योंकि उसने नेजुको को हर्ट किया था, लेकिन मुशिरो तांजीरो को रोक देता है। उबुयाशिकी तांजीरो को बोलता है कि तमायो से कहना कि मैंने उसे याद किया था। ये एक बहुत बड़ा बात था क्योंकि तमायो के बारे में सिर्फ तांजीरो ही जानता था। फिर काकुशी तांजीरो को लेके चले जाते हैं और लेडी शिनिबु के घर का नाम बटरफ्लाई मेंशन है। वहाँ पे तांजीरो कनाओ को देखता है, लेकिन कनाओ ज़्यादा बात नहीं करती और वहाँ पे जेनित्सु भी था जो हमेशा की तरह रो रहा था क्योंकि उसे ऐसा दवाई दिया जा रहा था जो कि बहुत कड़वा था। जेनित्सु का हाथ पैर छोटा हो गया था क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक स्पाइडर बन गया था। तभी तांजीरो इनोस्के को देखता है। इनोस्के का गला बैठ गया था क्योंकि डीमन ने उसका गला पकड़ लिया था, बट इनोस्के को ऐसा देख के जेनित्सु काफ़ी खुश था। ओवरऑल उन दोनों को देख के तांजीरो बहुत खुश था। तांजीरो सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरा उम्र बढ़ जाएगा तब मैं मर जाऊंगा और फिर नेजुको अकेली हो जाएगी। तो वहीं हसीरा मीटिंग में उबुयाशिकी हसीरा को बता रहा था कि उन्हें डीमन स्लेयर का नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है और नाताकुरो माउंटेन में जो कुछ भी हुआ उससे पता चल गया कि डीमन स्लेयर कितने कमज़ोर हो गए हैं। और तभी टेंगेन बोलता है कि तांजीरो ने सानेमी को काफ़ी ज़ोर से हेडबट दिया था, उसमें कुछ तो बात है। फिर उबुयाशिकी मुजान को बोलता है कि हम तुम्हें हरा के ही रहेंगे कैसे भी करके। इसके दूसरे दिन रेनगोकू शिनिबु को बाय बोल के एक मिशन में जाता है। फिर हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि फिर से मेडिसिन नहीं खा रहा था। तभी वहाँ पे लेडी शिनिबु आती है और वो तांजीरो को बताता है कि अगर तुम तीनों ठीक हो गए हो तो तुम्हारी रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग होगा ताकि तुम लोग फिर से अपना स्टेमिना बढ़ा सको। तभी ट्रेनिंग से तांजीरो और इनोस्के आते हैं और उनका फेस उतरा हुआ था। अगले दिन तांजीरो और इनोस्के के साथ में ट्रेनिंग करने के लिए जेनित्सु भी जाता है। ओवी जेनित्सु को ट्रेनिंग के रूल्स बताती है जिसमें पहले सुमी कियो नाहो बॉडी को स्ट्रेच करेंगी, दूसरा है स्पीड टेस्ट जिसमें टेबल में रखे हुए कप को कमाओ से पहले उठाना है, लास्ट में होगा फुल बॉडी ट्रेनिंग जिसमें उन्हें कनाओ और ओवी को पकड़ना होगा। ये सुनने के बाद गुस्से से जेनित्सु तांजीरो और इनोस्के को बाहर लेके जाता है और उन दोनों को बहुत डांटता है कि इनोस्के और तांजीरो ने उससे ये बात छुपाई कि उन्हें ट्रेनिंग लड़कियों के साथ में करना पड़ता है क्योंकि जेनित्सु के हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग के बहाने लड़कियों को टच करने का मौका मिलेगा और ये बातें सभी लड़कियां सुन रही थी। फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाता है और जेनित्सु ट्रेनिंग करते टाइम में ट्रेनिंग को बहुत एंजॉय कर रहा था। जेनित्सु और इनोस्के ट्रेनिंग में ओवी से जीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कनाओ ही एक ऐसी लड़की थी जिसे कोई नहीं हरा पाता, इसलिए इनोस्के और जेनित्सु ट्रेनिंग करना बंद कर देते हैं। तभी तांजीरो के पास में सुमी कियो और नाहो आती है और उसे टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग के टेक्निक के बारे में बताती है जिसे बिना रोके 24 घंटे करना होता है और इस टेक्निक को सभी हसीरा और कनाओ ने मास्टर कर लिया है, इसलिए वो लोग इतने पावरफुल हैं। ये सुनने के बाद में तांजीरो भी टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग टेक्निक को मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग करने लग जाता है, लेकिन तांजीरो को इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तभी सुमी कियो और नाहो एक बोतल लेके आती है और वो तांजीरो को बताती कि ट्रेनिंग के टाइम में कनाओ इन्हीं जैसी बोतलों को फूंक मार के तोड़ा करती थी। ये सुनने के बाद तांजीरो सोचने लग जाता है कि कनाओ जैसी नाजुक दिखने वाली लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। कियो तांजीरो को एक बड़ा बोतल दिखा के बोलता है कि आजकल मिस कनाओ इसी साइज के बोतल को फूंक मार के तोड़ती है। तांजीरो ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखता है, तभी उसके पास में लेडी शिनिबु आती है। तांजीरो शिनिबु से पूछता है कि क्या आप गुस्से में रहते हैं, क्योंकि हर टाइम आपसे मुझे गुस्से की स्मेल आता रहता है। शिनिबु ये सुनने के बाद तांजीरो को हाँ बोलती है, क्योंकि जब से उसकी बड़ी बहन डीमन के हाथों मरी है तब से वो हर टाइम गुस्से में ही रहती है। शिनोबु की बड़ी बहन भी तांजीरो के जैसी ही थी, जो कि हर किसी के बारे में पॉजिटिव सोचती थी। शिनोबु तांजीरो को बोलता है कि अपनी बहन को हमेशा बचा के रखना। ये बोलने के बाद में शिनोबु वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन तांजीरो ट्रेनिंग करने जाता है और वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करता है और इस बार वो कनाओ को भी पकड़ने ही वाला था। इतना ही नहीं, तांजीरो फूंक मार के बोतल को भी तोड़ देता है, जिसे जेनेत्सु और इनोस्के भी देख रहे थे। इसलिए जेनेत्सु और इनोस्के भी ट्रेनिंग करने जाते हैं, लेकिन उन दोनों का हालत खराब हो जाता है। तभी शिनोबु इनोस्के और जेनेत्सु को मोटिवेट करती है, जिसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग में और भी एफर्ट लगाते हैं। लेडी शिनोबु कनाओ को भी ट्रेनिंग करने के लिए बोलती है, जिसके बाद कनाओ एक कॉइन को उछालती है और ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाती।
फिर कनाव अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पे कनाव एक बहुत गंदे जगह पे रहती थी और बहुत छोटी थी। गरीबी के कारण कनाव के मॉम डैड उसे बेच देते हैं। तभी शिनोबु और उसकी बड़ी बहन कोचो आती है और वो कनाव को छुड़ा लेते हैं। कोचो कनाव को नहलाती है और उसे अच्छे से रखती है, लेकिन कनाव खुद से कुछ नहीं करती थी, इसलिए कोचो उसे कॉइन देती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम अकेली रहो तो इस कॉइन को हवा में टॉस करके डिसीजन लेना। फिर हागा नेजुको तांजीरो के लिए कटाना लेके आता है, जिस बात से तांजीरो बहुत खुश था। लेकिन हागा नेजुको तांजीरो पे अटैक कर देता है क्योंकि तांजीरो ने कटाना तोड़ दिया था और उसके साथ ही कानामुरी भी था जिसने इनोस्के के लिए कटाना बनाया था। तभी इनोस्के अपने दोनों कटाना को लेके जाता है और उसे पत्थर से मार मार के किसी आरी के जैसा बना देता है। इस चीज़ को देख के कानामुरी इनोस्के पे बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन तांजीरो ट्रेनिंग में कनाव को हरा देता है, इसलिए जेनित्सु और इनोस्के और भी ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। तांजीरो लेडी शिनोबु से हिमे कामे कागुरा और फायर ब्रीदिंग के बारे में पूछता है, लेकिन शिनोबु तांजीरो को मना कर देती है कि उसने ऐसे किसी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में नहीं सुना। तभी हम इन्फिनिटी कासल को देखते हैं, जहाँ पे लोअर रैंक इजुकी को मुजान ने बुलाया था। मुजान एक एक करके वहाँ के सभी डीमन को मार देता है क्योंकि वो सब डीमन ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। बट तभी उनमें से एक एनमू नाम का डीमन मुजान का तारीफ करता है और मुजान उसे अपना ब्लड देता है ताकि वो तांजीरो को मार सके। इसके अगले दिन क्रो तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु को उनका अगला मिशन देता है, जहाँ उन्हें रेनगोकू के साथ में एक डीमन को मारना है। तांजीरो कनाव को भी थैंक्स बोलता है और इसके लिए भी कनाव कॉइन को टॉस करती है और तांजीरो से बात करती है। कनाव तांजीरो को बताती है कि वो इस कॉइन के हेल्प से अपना डिसीजन लेती है क्योंकि वो इस दुनिया में कुछ नहीं चाहती। तभी तांजीरो कॉइन को टॉस करके डिसाइड करता है कि कनाव अब से अपने दिल की ही सुनेगी क्योंकि इस दुनिया में सभी चीज़ों का इंपॉर्टेंस होता है और ये चीज़ कनाव को बहुत अच्छा लगता है। तभी तांजीरो ग्यू से मिलता है और उसे नेजुको को बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन ग्यू बोलता है कि अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो तो तुम डीमन को मार कर देना। ये बोलने के बाद में ग्यू वहाँ से चला जाता है और तांजीरो भी सभी लोगों को बाय बोल के अपने मिशन में चला जाता है। इनोस्के ट्रेन को देख के उसे डीमन समझता है और तांजीरो भी ट्रेन को इस इलाके का रखवाला समझता है, लेकिन जेनित्सु उन दोनों को बताता है कि ये एक ट्रेन है जिसमें लोग सफ़र करते हैं, लेकिन इनोस्के तो जंगली है इसीलिए वो ट्रेन को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और उन तीनों को छुपना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट को डीमन और डीमन के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो कटाना लेके सबके सामने नहीं घूम सकते। लेकिन ट्रेन चल पड़ता है और तीनों भाग के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सो इसी के साथ डीमन स्लेयर सीजन 1 यहीं पे एंड हो जाता है और इसका सेकंड सीजन भी आ गया है, तो बहुत जल्दी मैं सेकंड सीजन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा।